नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। तो बड़ी खबर साउथ कश्मीर के अनंतनाग से है, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आतंकियों ने बिहार के राजू शाह की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकियों की राजू शाह के पीठ और गर्दन में गोली मारी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान राजू शाह ने दम तोड़ दिया। और इस घटना को लेकर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद समेत कई नेताओं ने दुख जताया है और इसकी निंदा भी की है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की नीयत से आतंकियों ने यह हमला किया है। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजबेहरा इलाके की यह घटना बताई जा रही है। आतंकी हमला लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, ये आतंकी साजिश इसे बताया जा रहा है। देश भर में पहले फेज की सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। देश भर में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग है, जिसमें बिहार की भी 4 सीटें शामिल हैं और ये 4 सीटें हैं जमुई, गया और औरंगाबाद और नवादा। और बुधवार की शाम इन चारों सीटों पर भी प्रचार का शोर थम चुका है। बुधवार की शाम देश भर की 102 सीटों पर प्रचार का शोर थम गया और इसी के साथ शुरू हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग का काउंटडाउन। 19 अप्रैल को पहले फेज में देश भर की 102 सीटों पर वोटिंग है। इसमें बिहार की 4 सीटें शामिल हैं। बिहार में पहले फेज की जिन 4 सीटों पर वोटिंग है, उनमें जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा सीट है। इन 4 सीट पर कुल 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर लड़ाई सीधी एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच ही है। जमुई सुरक्षित सीट से इस बार चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को मैदान में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। जमुई में ही रैली कर पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। पहले फेज में औरंगाबाद में भी वोटिंग है। बीजेपी से लगातार 3 बार के सांसद रहे सुशील कुमार सिंह का मुकाबला आरजेडी के अभय कुशवाहा से है। राजपूतों का गढ़ मानी जाने वाली सीट पर आरजेडी ने इस बार कुशवाहा जाति के अभय कुशवाहा को मैदान में उतारकर एक चुनावी एक्सपेरिमेंट किया है। हालांकि अब तक हुए चुनाव में औरंगाबाद से राजपूत उम्मीदवारों को ही जीत मिलती रही है, चाहे वो जिस भी पार्टी से। वहीं गया की यदि बात करें तो गया से पूर्व सीएम और हम प्रमुख जीतन राम मांझी चौथी बार भाग्य आजमा रहे हैं। जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से है। 1991 में सर्वजीत के पिता के हाथों जीतन राम मांझी चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। बिहार में पहले फेज की 4 सीट पर सबसे दिलचस्प लड़ाई नवादा सीट को लेकर है। नवादा में बीजेपी से पूर्व मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर चुनाव मैदान में हैं, तो आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को टिकट देकर एक चुनावी प्रयोग करने की कोशिश की है। लेकिन श्रवण कुशवाहा को टिकट मिलने के बाद आरजेडी में बगावत देखने को मिली। राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने निर्दलीय मैदान में उतरकर नवादा की चुनावी जंग को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। वैसे गायक गुंजन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला विवेक ठाकुर, श्रवण कुशवाहा और विनोद यादव के बीच माना जा रहा है। तो प्रचार का शोर थम चुका है और अब सबको इंतजार है वोटिंग का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमुई में 2 दिन पहले तेजस्वी यादव की सभा के दौरान भीड़ की तरफ से चिराग पासवान की मां को लेकर गंदी गंदी गालियां देने का एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं मां को गाली दिए जाने पर चिराग ने घोर निंदा की और कहा कि महिलाओं का अपमान जंगलराज की याद दिलाता है। चिराग ने कहा कि तेजस्वी के सामने ऐसी बातें बोली जा रही हैं और वे चुप हैं। अगर वे तेजस्वी की जगह मंच पर होते तो ऐसा नहीं होने देते। वे राबड़ी देवी को भी अपनी मां के समान मानते हैं। के अलावा अगर वो इन मुद्दों पे ध्यान देंगे तो शायद वो उसको मुद्दा बना पाए। उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, उसी वक्त देता। राजनीति एक तरफ है, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही मां है और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी मां। मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है
जितना मेरी अपनी माँ का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर आ रहे हैं और राहुल गांधी भी बिहार में चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी भागलपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 19 अप्रैल को किशनगंज की जनसभा में भाग लेंगे और उसके बाद वो कटिहार जाएंगे। कांग्रेस आलाकमान के दौरे को लेकर के बिहार कांग्रेस के नेता काफी ज्यादा उत्साहित हैं। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने यह कहा है कि उनके दौरे को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। 19 तारीख को खड़गे साहब किशनगंज और कटिहार में सभा करेंगे। राहुल जी 20 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं, दोनों वहाँ भी सभा करेंगे। कोई आरोप लगा रही है और कह रही है कि पूर्णिया आखिर क्यों नहीं राहुल गांधी और खड़गे जी आ रहे हैं? आ जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे। महागठबंधन के छपरा सीट से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य की पूरी ताकत से प्रचार में वो जुटी हुई हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने खुद बेटी के पक्ष में प्रचार का जिम्मा संभाला है। बुधवार को रोहिणी आचार्य के पक्ष में प्रचार करने लालू प्रसाद के छपरा पहुंचने से पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बेहद हाई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अगले 2 से 3 दिन के लिए सारण में कैंप करने वाले हैं और बेटी रोहिणी आचार्य की जीत की प्लानिंग करेंगे। लालू प्रसाद के छपरा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बेहद हाई है। छपरा में लालू प्रसाद ने अपने ही अंदाज में बेटी के लिए लोगों से वोट मांगा। पूर्व सीएम लालू प्रसाद को सुनने समर्थकों की भारी भीड़ भी जुट रही है। ये युवाओं की टोली है और एक ओपन जीप पे खड़ा होकर के ये तमाम लोग जो हैं वो लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद की जो है वो नारा लगा रहे हैं। खुद लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे कैंपेन में आए हैं और रोहिणी की जीत पक्की कराने के लिए लालू प्रसाद यादव जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। तो लालू प्रसाद यादव जो है वो घर घर जा रहे हैं, वोटरों से वोट मांग रहे हैं। सारण के सियासी संग्राम में लालू प्रसाद के आने पर बेटे तेजस्वी यादव कहते हैं कि सारण पिता की कर्मभूमि रही है, लोग उन्हें लंबे समय से यहाँ बुला रहे थे और सारण उनकी कर्मभूमि रही है। हमेशा से लोगों ने वहाँ आशीर्वाद दिया है, लोगों की मांग थी, चाहत थी कि उनके बीच लालू जी आए, तो आज वो गए हैं वहाँ। लोकसभा चुनाव में सारण सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी की टक्कर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य से है। सारण सीट से लालू प्रसाद भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी उन्हें भी हरा चुके हैं। लालू प्रसाद पूरी तरह से इस बार एक्टिव दिख रहे हैं। देखना होगा इस बार सारण की जनता का आशीर्वाद रोहिणी और राजीव दोनों में से किसे मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। छपरा में लालू प्रसाद ने प्रचार के दौरान अपनी बेटी के लिए वोट मांगा। कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए जी जान से जुटने की अपील की और कहा कि यहां कुछ काम अभी नहीं हुआ है। कोई आशा रखे हुए कि आज हमारे घर में आएगी नहीं आएगी, मेरे गांव में आएगी नहीं आएगी, लगातार घूम रही है। रोज पटना 9 बजे निकलती है और 2 बजे रात को लौटती है पटना डेली। आज मीटिंग नॉमिनेशन होने वाला है, आगे नॉमिनेशन का डेट बनेगा और मैं राबड़ी देवी कही हम हमारी बेटी आई है यहाँ, बाकी जो इलाका है उस इलाका में जाएगी। आप सब लोग मौका निश्चित रूप से दीजिएगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से आरजेडी पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने आरजेडी को गुंडों की पार्टी बताया है। साथ ही ये भी कहा कि सबसे ज्यादा कानून तोड़ने वाले नेता लालू प्रसाद हैं। सारे गुंडे अपराधी उनकी पार्टी से ही जुड़े हैं। लालू प्रसाद बिहार में अपराधियों के प्रतीक हैं और वे पहले नेता हैं जो पंजीकृत अपराधी होकर सजायाफ्ता हैं। लालू जी का बयान आता है संविधान बचाना है,
और सबसे ज्यादा कानून तोड़ने वाले नेता का नाम है लालू प्रसाद। सारे गुंडे उनके पार्टी में, सारे अपराधी उनके पार्टी में। और एक चीज जान लीजिए कि लालू प्रसाद जी बिहार में अपराधियों के प्रतीक हैं। पहला नेता जो पंजीकृत अपराधी होकर सजा आपता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी को गुंडों की पार्टी बताया है, जिस पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी भाषा की मर्यादा गिरती जा रही है। बीजेपी नेता अभी से बेचैन दिख रहे हैं क्योंकि चुनाव में उनकी हार निश्चित है। भाषा की मर्यादा गिरती जा रही है उनके तरफ से। असल में बेचैन है, बौखलाहट है और जान रहे हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं उनको सुनने कोई आ भी नहीं रहा है। 10 लोग, 12 लोग, 13 लोग ये लगा हुआ है, यही लोग सुनने आ रहे हैं। तो थोड़ा उनको दर्द है इस बात का, मिलाद है। एक तो कोई सुनने नहीं आ रहा और एक तो चुनाव वो हार रहे हैं। भागलपुर के ज्योति विहार कॉलोनी में बीजेपी नेता माला सिंह के आवास पर अज्ञात अपराधियों ने हमला बोल दिया। अपराधियों ने माला सिंह के आवास पर फायरिंग की और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद बीजेपी नेत्री माला सिंह का पूरा परिवार काफी डरा हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आया इतना जोर से आवाज हुआ कि हम कुछ समझ पाते, तब तक वो लोग गाली गलौज देते हुए कि तुम्हारी हत्या कर देंगे, क्या समझती हो अपने आप को, नेता बनती हो। और बहुत जोर से इतना आवाज आया कि नहीं समझ पाई पहले। और वही शीशा टूटा हुआ था घर का। जाते जाते वो देखी कि वो लोग मोटरसाइकिल से बियाडा की तरफ भागा। हम लोग जब तक देख पाते तब तक गाली गलौज करते हुए 2-3 लड़का था, भागा बाइक से। हम लोग जैसे गेट के पास आए तो देखे उधर जा रहा था, हम लोग पहचान नहीं पाए और गाली गलौज करते हुए भाजपा नेत्री बनती हो, ये वो माँ को तुम्हारा नेतागिरी निकाल देंगे, मार देंगे, हत्या कर देंगे, इस तरह का चिल्ला चिल्ला के बोलते गए। शीशा जो टूटा चुके हम लोग चौंक गए। लोकसभा चुनाव को लेकर देश के युवा क्या चाहते हैं? क्या देश के युवाओं की अपेक्षा पर देश के प्रधानमंत्री खरे उतर रहे हैं? ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा ने। लोकसभा का चुनाव है, युवा मतदाता क्या चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, जनता की क्या राय है? खासकर अगर हम युवाओं की बात करें तो इनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 66% युवा वोटर्स हैं। राजधानी पटना की हम बात करें तो 49 लाख युवा मतदाता हैं। ये बात अलग है कि युवा वोट डालने में पटना में बड़े पीछे हैं। युवा मतदाता सबसे कम राजधानी पटना में वोट डालते हैं। लेकिन इस बार युवा क्या चाहते हैं, उनके देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, हम इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि युवाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? श्रेया सोनल। श्रेया, देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? अच्छा, जिसको एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। किसे वोट देंगी? आई डोंट वांट टू टेल। मतलब अभी कुछ आपने सोचा नहीं है? मतलब पर तो बताना नहीं है। तो मतलब कौन ज्यादा प्रभावित कर रहा है आपको, क्या लग रहा है? प्राइम मिनिस्टर ही जो भी है वो ही कंटिन्यू कर, मतलब मोदी जी। हाँ, बिकॉज बाकी सारे जो है वो उनके कंपेयर में ठीक नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शीतल है। वोट दिया इससे पहले आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम। जी। किसे वोट देंगे? अभी तो डिसाइड नहीं किया। मतलब कुछ भी नहीं सोचा है अभी तक आपने? सोच रही हूँ। प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो हर फील्ड में काम करे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित कुमार है। सुमित, देश का प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे, युवा किसे बनाएंगे? मेरा फर्स्ट टाइम वोट होगा और मेरा इन मुद्दों पे वोट होगा कि जो सरकार, क्योंकि युवा ही देश की शक्ति होती है, तो इसलिए वो युवाओं पे ज़्यादा फोकस करे, उनके शिक्षा पे और रोजगार पे। तो मेरा वोट इन मुद्दों पे जाएगा। आलोक, आप किसे वोट देंगे, कौन होना चाहिए? दरअसल मेरे हिसाब से तो ऐसे मोदी जी तो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा और जो राजनीति चल रहा है उस हिसाब से तो मतलब ठीक है, और शिक्षा पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करे तो और भी अच्छा। मोदी जी सभी की जुबान पे मोदी जी हैं, तो कोई ऑप्शन में आपको लोग को नहीं लगता कि कोई और खड़ा भी है उनके सामने? उनके सामने तो खराबी तो भी नहीं हमको दिखाई दे रहा है। पहली बार वोट दे रहे हैं कि पहले आपने दिया? इससे पहले दिए हैं एक बार। हाँ, इसके पहले भी दिया था बीजेपी को, इस बार भी बीजेपी जो जाएगा। तो इस बार चाहिए कि प्रधानमंत्री हमारा रिपीट हो? हाँ, रिपीट हो। कुछ अपेक्षाएं, क्योंकि आपके दोस्तों का कहना है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, कई फील्ड में और काम करने की जरूरत है, तो अपेक्षाएं हैं या संतुष्ट हैं आप? अपेक्षाएं तो हैं बहुत सारी,
मगर धीरे धीरे होंगी पूरी। लेकिन विश्वास है? हाँ, विश्वास है कि हो जाएंगी। प्रभाकर, आप किसे वोट देंगे? कैसा है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री सबसे पहले तो एक कैपेबल लीडर हो, जो बिना किसी संगठन या पार्टी के प्रभाव में आए, बिना अपना काम ईमानदारी से पूरा करे। और दूसरा कि मैं बीजेपी को ही वोट देने का सोच रहा हूँ, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज़ डूइंग क्वाइट अ गुड जॉब। साफ तौर पे कहना है कि हम उन्हें एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुनकर लाएंगे, लेकिन हमारी जो ज़रूरत है, जो अपेक्षाएं हैं, वो उनको उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। चिलचिलाती गर्मी में लोगों का धूप में निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर लोगों को गीत सुना रहा है। ये तस्वीर बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव से आई है। मोबाइल टावर पर चढ़ा ये सनकी युवक कई घंटे तक बैठा रहा। आसपास के लोग युवक को लेकर परेशान हो रहे थे, लेकिन वो वहां से गाना गा रहा था। मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद युवक नीचे उतरा। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक युवक इस टावर पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है और वो वहीं से गीत सुना रहा है। काफी देर तक स्थानीय लोग भी इससे कहते रहे कि वो नीचे आ जाए, लेकिन इसका ड्रामा कई घंटों तक चलता रहा। बाद में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, इस युवक को नीचे उतारा गया। पुलिस फिलहाल इस युवक से पूछताछ कर रही है। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों से खबर है, सलमान खान के घर पर फायरिंग का ये मामला। अनमोल बिश्नोई के आदेश पर फायरिंग की गई थी। दोनों शूटर के संपर्क में था बिश्नोई। आपको बताते चले कि VOIP कॉल के जरिए बात कर रहा था और दोनों शूटरों के बारे में जानकारी जुटा रही है मुंबई क्राइम ब्रांच। आपको बताते चले कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने बिहार में जाकर दोनों आरोपियों के परिवारों का भी बयान दर्ज किया है। तो सलमान खान के घर पर फायरिंग का ये मामला है, जिसमें अनमोल बिश्नोई के आदेश पर फायरिंग की गई है। ये बात खुलकर सामने आई है। VOIP कॉल के जरिए बात किया जा रहा था और आपको बता दें कि दोनों शूटरों के बारे में जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जुटा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बिहार जाकर के दोनों ही आरोपियों के परिवार का बयान दर्ज किया है। देखिए, ये टीवी स्क्रीन पर ये जो लोग दिख रहे हैं वो दोनों शूटर हैं। और चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।